स्पष्टीकरण डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल ये जो वो वाला है, ये जो बैकअप चैनल हमारा, ठीक है जी। एक बार मुझे आवाज के बारे में दोस्तों कंफर्म कर दो यार दोस्तों कि आवाज मेरी सही है या नहीं है, फिर मैं बात करता हूँ अपनी शुरू। और आज का जो टॉपिक लाए हैं हम, ये बहुत ही जबरदस्त है। और इसमें जो रेफरेंस वगैरह दूंगा मैं कुरान से ही, ये मैंने खुद भी देखा था यार चेक करके कि भाई ये चीजें हैं भी या नहीं कुरान के अंदर, समझे। क्योंकि कुरान के अंदर देखना, मैं ये चाहता था कि भाई जो मेराज का किस्सा है और ये कुरान और हदीस से है भी या नहीं, समझे। तो ये मैं खुद भी सोचता था इस चीज को। तो मैंने सोचा कि भाई आज देख लेते हैं, रेफरेंस निकालते हैं हदीस से भी कुरान से भी, और इसकी सच्चाई क्या है और क्या क्या जन्नत के जो नज़ारे हैं वो टोटल बताए जाएं, क्यों ना आज। क्योंकि मोटी मोटी सब हर आदमी एक ही चीज पर अटका हुआ है कि जो है जी सब 72 हूर मिलेंगी या शहद की नदियां मिलेंगी, बस इतना ही बताते हैं हर आदमी। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना आज सारा निकाल के बताया जाए कि भाई हकीकत है क्या, क्या क्या चीज मिलने वाली है जन्नत में एक जन्नती को, और मेराज का किस्सा हकीकत में है क्या, और कैसे कैसे हमारे नबी गए थे मेराज के किस्से, मेराज पे जो गए थे अल्लाह अल्लाह की मुलाकात के लिए। तो वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का प्यार और साथ के और सपोर्ट की वजह से हमारा ये चैनल अब जो है मोनेटाइज हो चुका है। तो मैं सभी भाइयों से ये निवेदन जरूर करूंगा, मैं सबसे पहले तो आप जो है मेरी स्ट्रीम को शेयर करें। दूसरा कि ये कि हमारा जो है प्रेत बनकर घूमेंगे। अच्छा, फिर दूसरा ये कि जो हमारी वीडियो पे अगर ऐड वगैरह चलक रहे, अगर छोटा ऐड हो तो भाई साहब थोड़ा बर्दाश्त कर ले करो, देख ले करो, ठीक है जी। और बड़ा हो तो भैया कोई बात ना, काट दे करो। तो कहने का मतलब ये है चैनल मोनेटाइज हो चुका है, तो सभी भाई अपना साथ बनाए रखे, प्यार बनाए रखे दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अब अपनी बात शुरू करूंगा, जो हम टॉपिक लेकर आए हैं और जो भाई बात करेंगे उनसे सबसे बात करूंगा। लेकिन थोड़ा सा दोस्तों माफ करना, पहले मैं अपनी जानकारी दूंगा, जो मैं स्ट्रीम के जो टॉपिक है हमारा उसके हिसाब से जो मैं लेकर आया हूँ उस पर पहले मैं बात करूंगा, ठीक है जी। तो मैं निकाल लेता हूँ टेक्स्ट अपने से, जो हमारी वो है, ये रहा। हाँ, पहले देखते हैं महराज का किस्सा, महराज का किस्सा असल में है क्या, ठीक है जी। फिर बात करेंगे हम अपनी। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। शुक्राचार्य ही अल्लाह है, इस बात को सच करने के लिए मेरे पास प्रूफ है। चलो कोई बात नहीं भाई, हमें नहीं पता इस चीज का। तो बाकी हम तो यहाँ पे ये इसलिए बैठे हैं कि इस्लाम पे हम बात करें। हम इस्लाम में जो सच्चाइयाँ हैं वो बता रहे हैं लोगों को, और बताते रहेंगे जब तक हमको हमारे मुल्लाओं से जवाब नहीं मिल जाते। थैंक यू गुज्जू भाई आपका आने का, और अपने लिंक वगैरह शेयर करते रहना जिस चीज़ के भी आपको करने हैं। और प्लीज दोस्तों शेयर करें, लोग जल्दी से जल्दी जुड़ेंगे, उतनी ही बातें हमारी लोगों तक पहुंचेगी। तो मैं अपना शुरू करता हूँ। हमारा मेराज का सफर, जब हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से 7वें आसमान पे गए, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें, उन सारे आसमानों पे किन किन लोगों से उनकी मुलाकातें हुई और क्या क्या उन्होंने सब किया और क्या क्या देखा, वहां का अनुभव सब बताऊंगा, जो कुरान और हदीस के एतबार से है वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो सभी भाई ध्यान से सुना है, थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन बर्दाश्त करें क्योंकि ये जानकारी बहुत जरूरी है। मुझसे तो कोई बात नहीं है, तुम कभी भी बात कर लेना स्ट्रीम में जुड़कर, लेकिन ये जानकारी होना सभी के लिए जरूरी है कि मेराज की असल हकीकत है क्या। और जन्नत के जो ख्वाब दिखाए जाते हैं हमारे मुसलमान भाइयों को, जिनकी वजह से जिनके लिए वो मरने मारने को उतारू हो जाते हैं, यहाँ तक कि माँ बाप को भी कुछ नहीं समझते, भाई बहनों को कुछ नहीं समझते, अगर दीन ईमान की बात आए तो। क्योंकि घर में वहाँ भी कुछ नहीं है अगर दीन ईमान की बात आती है तो। तो दोस्तों शुरू करता हूँ। पहले मैं बात मिलता है कुरान और हदीस से
इसमें मैं बात करूँ पहले। तो मेराज क्या है जी? मेराज की घटना के दौरान पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई आश्चर्यजनक और अलौकिक चीजें देखी। इस रास्ते पे देखी, जिनका जिक्र कुरान और हदीस में विस्तार से मिलता है। मैं इसका संक्षेप में हदीसों के रेफरेंस के साथ वर्णन करता हूँ। तो शेयर करें भाई। अभी 8 लोग जुड़े हुए हैं, ज्यादा जुड़ने चाहिए आज। इसरा मक्का में बैतुल मुकद्दस तक की यात्रा, वो क्या है? बुराक। बुराक कौन है अभी बताता हूँ। बुराक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अलैहिस्सलाम एक खास सवारी बुराक पर सवार कराकर मस्जिद हराम मक्का से मस्जिद ए अक्सा बैतुल मुकद्दस ले गए। बुराक की रफ्तार इतनी थी कि उसका हर कदम नजर की आखिरी हद तक जाता था। यानी कहने का मतलब यह है कि उसकी एक छलांग इतनी थी कि आदमी की एक नजर जहां तक जाएगी वहां तक उसका एक कदम था, बुर्राक जो था। ठीक है जी। आगे चलते हैं। हदीस में लिखा हुआ है, हदीस का रेफरेंस भी दूंगा, कहाँ लिखा हुआ है ये रेफरेंस आप देख लीजिए। ये है सही बुखारी की हदीस नंबर 3887। ये रेफरेंस आपको हिंदी में मिल जाएंगे भाई साहब, और मेरे काफिर दोस्तों आपको इसकी बहुत जरूरत है। ये चीजें आपको मालूमात होनी बहुत जरूरी है। ठीक है जी। भाई स्ट्रीम में कोई गड़बड़ ना करे यार, ऐसा ना करो भाई साहब, ऐसा ना करो बिल्कुल भी यार। ये पीछे के मेरे वे मत हटाओ बिल्कुल भी, समझे? ये चीजें मत करो मेरे साथ बिल्कुल भी गड़बड़। मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी ऐसा काम जो करता है कोई। मेरे थंबनेल वगैरह मत हटाओ इस पे से। ठीक है जी। हाँ, अब्दुल्ला आ चुका है। मैं अब्दुल्ला से कहूंगा थोड़ी देर बैठा रहे और फिर मैं बात करता हूँ। तो ये हदीस मैंने बताई, सही बुखारी की हदीस नंबर 3887 है। थोड़ा लंबा है, थोड़ा जल्दी बताऊंगा आपको सभी, लेकिन सभी भाइयों को इसकी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। जो हमारे भाई मुसलमान मुसलमान भाई यानी हमारे हिंदू भाई ये कहते हैं कि हमारे दोस्त है मुसलमान है, उन्हें हम कैसे समझावें। तो भाई साहब ये रेफरेंस लिख लो और इन्हें नोट कर लो, और वीडियो को बाद में भी देखोगे, जब भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीजें आपको बता सकते हो ना कि तुम्हें तुम्हें क्या मिलेगा मरने के बाद, और या मोहम्मद साहब जो महराज पे गए थे क्या क्या हुआ था। ठीक है जी। और हम बताओगे क्या सच्चाई है क्या गलत है। ठीक है। ये बार कोड किसका लग रहा है भाई? बस समझ में नहीं आता, मेरी तो समझ से बाहर है यार। क्यों छेड़खानी करो जहाँ मेरी स्ट्रीम में, पता ना यार, हद है यार बिल्कुल ही। मैं सोचते इसकी स्ट्रीम किसकी है किसकी नहीं, समझे? पहले इसे ही हटा दूं। इसका एक्सेस भी तो ले रखा हमने, हमारी समझ सही हुई है। चलो हटवा जी। अरे अच्छा, यार, मैं म्यूट पर ही बोल रहा था। आवाज आ रही मेरी? अब आ रही है। हाँ, वो बार कोड मेरा लगा हुआ था, तुम मेरी स्ट्रीम पे आ गए थे ना। तेरी स्ट्रीम कहाँ है? ये तो मेरी नहीं है। मतलब, तुम और मैं ना एक ही स्ट्रीम में है ना उसमें, तो इसलिए चल वो ठीक है, हटाना कोई पड़ता बात है। नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं वो। चल ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। हाँ, ये हदीस नंबर 3887 है। मस्जिद अक्सा में नमाज, बैतुल मुकद्दस मुकद्दस में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी नबियों की इमामत की। यहाँ हजरत मूसा, ईसा, अन्य नबियों की आत्माएं मौजूद थी। सही मुस्लिम हदीस नंबर 162। अच्छा जी। इन्होंने नमाज पढ़ाई थी नबियों की, यानी ये इमाम बने थे हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के रास्ते पे चले ये। ठीक है जी। अब चलते हैं 2 नंबर क्या है? महराज, आसमानों की सैर। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अलैहिस्सलाम सातों आसमान की सैर पर ले गए। प्रत्येक आसमान पर उन्हें अलग अलग नबी और अलौकिक चीजें दिखाई दी। यानी हर आसमान पर हर एक नबी खड़ा था, उनसे उनकी मुलाकात हुई और फिर अलग अलग तरह की चीजें उनको दिखाई दी। अच्छा जी। पहला आसमान, यहाँ हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्वागत किया। सही बुखारी हदीस नंबर 3 हजरत ईसा और हजरत यहया अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तीसरा आसमान, हजरत यूसुफ से हुई मुलाकात हुई, जिनकी खूबसूरती की तारीफ की गई। चौथा आसमान, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। पांचवा आसमान, हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। छठा आसमान, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। बाद में मूसा अलैहिस्सलाम ने नमाज की संख्या कम कराने की सलाह दी।
सातवां आसमान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, जो बेतुल ममूर आस काबा के पास थे। बेतुल अमूर में हर दिन 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं, जो कभी नहीं दोहराते। सही बुखारी हदीस नंबर 3203। आप बेटे क्या क्या प्रोटोकॉल है हमारे नबी का। समझे जी। चलो जी, सिदरतुल मुंतहा, सातवें आसमान के बाद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा एक खास वृक्ष यानी खास तरह का पेड़ है दिखाया गया, जिसके पत्ते हाथी के कानों जैसे, फल बड़े बड़े घड़ों जैसे थे। यानी एक पेड़ दिखाई दिया, उसके जो है फल बहुत बड़े बड़े थे और पत्ते उसके ऐसे थे जैसे हाथी के कान। देखा जी कितना मतलब वो चल रहा है ड्रामा। अच्छा। पत्ते हाथी के कानों जैसे और फल बड़े बड़े घड़ों जैसे थे। इसे स्वर्णिम तितलियों से ढक रखा था। सूरह अन नज्म की 53 की 13-16 सही मुस्लिम हदीस नंबर 164। यहाँ जिब्रील अलैहिस्सलाम रुक गए, क्योंकि उनकी सीमा यहीं तक थी। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ये बोल दिया कि जी अब मैं इससे आगे नहीं जा सकता हूँ, यहाँ मेरी हद खत्म हो चुकी है, अब आपको आगे अकेले ही जाना होगा। ये हमारे जो जिब्रील सलाम है से बड़े, उनके के अल्फाज है ये। ठीक है जी, चलो चलते हैं। जन्नत और जहन्नुम उनको दिखाई गई। उनमें क्या है? जन्नत, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के दर्शन किए, जहां उन्हें अल्लाह, ओहो तोहफा भाई भी आगे है। तोहफा भाई म्यूट रखना अपने आप को, और मैं अपनी पहले बात रख देता हूँ, फिर क्या करते हैं बातें। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के दर्शन किए, जहां उन्हें अल्लाह की नेमतें जैसे खूबसूरत बाग, नहरें और जन्नतियों के ठिकाने दिखाए गए। सही बुखारी हदीस नंबर 3887। जहन्नम भी दिखाई गई। जहन्नम के दर्शन में उन्हें गुनहगारों की सजा देखी गई, जैसे बलात्कारी, सूदखोरों और अन्य पापियों की अलग अलग तरह की यातनाएं दी जा रही थी। सही मुस्लिम हदीस नंबर 164। अल्लाह का दीदार, अब अल्लाह का दीदार भी देख लो जी, हुआ था या ना हुआ था, कौन क्या कहता है इसमें मनगढ़ंत बातें क्या है। अच्छा, अल्लाह का दीदार क्या है जी? हदीसों में बताया गया है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह किब्रियाई हासिल हुई। सही बुखारी और सही मुस्लिम में इसकी तफसील है कि एक और उलमार यह दीदार दीदार नूरानी पर्दे के पीछे हुआ। सही बुखारी हदीस नंबर 3887। इस मौके पर अल्लाह ने 5 वक्त की नमाज फर्ज की। पहले 50 नमाजें दी, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की सलाह पर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार लगातार अल्लाह की दरखास्त की और इसे घटाकर 5 कर दिया गया, जो 5 की इबादत लेकिन 50 का सवाब देती है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 162। यानी कहने का मतलब यह है कि अल्लाह ने 50 नमाजें दी, वो इसलिए दी थी कि मैं ये देख लेंगे कि हम कैसे इसको पे रहम करते हैं और उन नमाजों को कम करते हैं। और जो इन 5 टाइम की नमाज को पढ़ेगा बंदा मुसलमान, उसको जो है 50 टाइम की नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा। ये बता दिया हमारे नबी ने अपने उम्मत को। ठीक है जी, चलिए आगे। अन्य रोचक दृश्य क्या मिले वहां पे उनको? फरिश्तों की दुनिया, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्तों की गतिविधियां देखी, जैसे उनकी इबादत, अल्लाह की तस्बीह। सही बुखारी हदीस नंबर 3207। दुनिया के हालात, कुछ हदीसों में जिक्र है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में होने वाले कुछ पापों और उनके अंजाम को देखा, जैसे लोगों को अपनी जीभ और होठ काटते हुए या उल्टा लटकाए जाने की सजा दी जा रही थी। सही मुस्लिम हदीस नंबर 9090। अब यार कितना कमाल की बात है यार, एक बंदा, एक इंसान जब बनाया ये अल्लाह ने है, और सारे काम अल्लाह ही कर रहा है, पहले ही कह रहा है कि इसकी किस्मत में जो भी कुछ होना है, जो भी यू करेगा जाके, वो सब कुछ हमने इसका पहले लिख दिया। जब यार इसने पहले लिख दिया अल्लाह ने, तो फिर यहाँ क्यों बता रहे हैं कि यू कुछ ऐसी हल्का हरकतें करेगा उसको ऐसी ऐसी सजाएं दी जाऊंगी? कितनी खतरनाक सजा है यार ये, समझे। और ऐसी सजा तो हमारी दुनिया में दे दी है लोगों ने। अल्लाह कौन सी नई सजा दे रहा है भाई? रोम के यार इनका इतिहास देखो तुम खोल के, इनमें तुम्हें ऐसी ऐसी सजाएं मिलेंगी जो इसमें लिखी हुई हैं। यानी ये कॉपी करके डायरेक्ट डाल दी हमारे नबी ने कुरान के अंदर भी, हदीसों में भी ये कॉपी कर दी, समझे। दुनिया में होने वाले पापों और उनके अंजाम देखा, जैसे लोगों को अपनी जीभ होठ काटते हुए और लटकाए हुए देखा, यानी कि जीभ के बल लटका दिया,
या बालों के बल लटका दिया, इसी तरह की सजाएं बताई गई। और ये ऑटोमेटिक पहले की किताबों में मौजूद है जो कि इन्होंने कॉपी की। ठीक है जी, आगे चलते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है इन बातों का? मेरा दौरान पैगंबर ने अल्लाह की कुदरत, बेतमूर, सिदरतुल मुनतहा, जन्नत, जहन्नुम और नबियों की मुलाकात के अलावा अल्लाह की खास किबरियाई और नमाज का तोहफा हासिल किया। यह सब कुरान, सूरह अन-नज्म, सूरह अल इसरा और हदीस, सही सही हदीस और बुखारी मुस्लिम से साबित है। अगर आप किसी खास हिस्से जैसे से बात करना चाहते हो उसके बारे में हमें बताओ। और हमने बताया भैया। उसने हमसे पूछा कि और कुछ जानना चाहते हो तो हमें बताओ, तो मैंने कहा भाई बताओ। ठीक है, आगे उसने क्या बताया? मेराज के दौरान पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्वर्ग, जन्नत, नरक के दर्शन कराए गए, जिनका वर्णन हदीसों में विस्तार से मिलता है। यहाँ मैं इन दोनों के बारे में कुरान और हदीसों के रेफरेंस के साथ संक्षेप में जानकारी देता हूँ, जैसे कि मेराज के संदर्भ में देखा गया। समझे जी? ये चीजें हैं। जन्नत की खूबसूरती के बारे में बता दूं। जन्नत जो दिखाई गई उनकी खूबसूरती कैसी थी, क्या है? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के बाग, महल और नहरें देखी। हदीस में जिक्र है कि जन्नत की मिट्टी कस्तूरी की तरह सुगंधित है और वहां के पेड़, वहां के पेड़ों के तने सोने के हैं। ओए होए, सोने के भाई, कमाल है भाई अब्दुल्ला। हेलो, हाँ हाँ कितने हाँ, मजे आ की रही बात आवाज। है यार। क्या क्या चीज बताई अल्लाह ने यार, क्या कमाल है, क्या कुदरत रखता है हमारा खुदा कि उस बंदे को सोने से हीरे से अलग कोई चीज मिली नहीं, कि वो वही सोने का चीज पेड़, बता रहा है जो दुनिया, हाँ, जो पेड़ दुनिया में सोने इंसान का, महसूस करता। हाँ हाँ, और यानी फल, क्या क्या चीज, फल भी बताऊंगा और खड़े भी बताऊंगा और तो फल हाँ, भी तो और सोने का नहरें होगा। देखी। बिल्कुल, वो चीज बताई भाई। आबिद भाई भी आ चुके हैं हमारे भाई साहब, चुप बैठे रहिए थोड़ी देर, मजा आ रहा बहुत बताने में। ऐसे तरीके से बताऊंगा तो मैं आज पैगंबर सल्तनत के महल और हदीस में मिट्टी कस्तूरी की तरह सुगंधित है और वहां के पेड़ों के तने सोने के हैं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 9072 में लिखा हुआ है। जन्नत में नहरें हैं जिसमें दूध, शहद, शराब जो नशा नहीं देती और शुद्ध पानी बहता है। सूरह मोहम्मद 47 की 15, सही बुखारी हदीस नंबर 3887 है। ओए होए, मजा आ जाएगा। जन्नतियों का ठिकाना क्या है जी? अब ये भी देख लो। जन्नतियों का ठिकाना, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में रहने वालों के लिए खूबसूरत महल और बाग देखे। वहां के लोग सुख शांति में होंगे और उन्हें इस हर तरह की नेमतें मिलेंगी, जैसे स्वादिष्ट फल, शुद्ध पेय, शुद्ध यानी पीने का पानी और खूबसूरत साथी हुरे, हूर भी मिलेगी साथी। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2834। एक हदीस में बताया गया कि जन्नत में एक बाजार है जहां जन्नती लोग हर जुम्मे को इकट्ठा होंगे और अल्लाह की खास नूरानी हवाओं उन पर चलेगी। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2833। यार क्या क्या वो है यार, मैं तो दिमाग घूम रहा है इन चीजों को पढ़ के। देखो जी क्या लिख रहा, मैं ये मैंने जो बताया, जो मैंने लिखा हुआ बता दिया। अब इसमें एक नई बात मिला के मैं तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूँ। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में रहने वालों के लिए खूबसूरत महल, बाग देखे। वहां के लोग सुख शांति में होंगे और उन्हें हर तरह की नेमतें मिलेंगी, जैसे स्वादिष्ट फल, पानी और खूबसूरत साथी हुरे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2834। एक हदीस में बताया गया है कि जन्नत में एक बाजार है जहां जन्नती लोग हर जुमे को सब्जी, कपड़े खरीदने के लिए जाएंगे और अल्लाह की खास नूरानी हवाओं पर चलेगी। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2833। क्या मजेदार बात है यार। बैतुल अमूर क्या है? मेराज में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7वें आसमान पर बैतुल अमूर देखा, जो जन्नत में काबा का आकाशीय रूप है। यहाँ हर दिन 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं जो कभी दोहराए नहीं जाते। सही बुखारी हदीस नंबर 3203। यानी हर दिन जो 70,000 फरिश्ते आते हैं वे एक ही बार आए, अगली दोबारा नहीं आने के, फिर दूसरे फरिश्ते आएंगे। यानी कि हर दिन, देख लो कितने दिन से दुनिया बनी हुई है, हर दिन नए फरिश्ते, नई शिकल के फरिश्ते आते हैं, फिर भी दोबारा नहीं आते। कमाल की बात है यार। समझे? जन्नत का सबसे बड़ा सुख क्या है? जन्नत, हदीसों में बताया गया कि जन्नत का सबसे बड़ा इनाम अल्लाह का दीदार होगा। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नती लोग अल्लाह के नूर को देखेंगे जो उनकी को खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 181। अच्छा जी, जहन्नुम, नरक के दर्शन भी करे उन्होंने, उनके बारे में भी सुन लो, नरक कैसा है।
जहन्नुम के दर्शन में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुनहगारों की सजा और नरक की भयानकता को देखा। कुछ प्रमुख दृश्य इस प्रकार हैं। जहन्नुम की आग और सजा। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नुम की भयानक आग देखी जो 70 गुना तेज है दुनिया की आग से। यही जो मैंने बताया था 70 गुना जलाने लायक है यहाँ की आग से, अलग है। सही बुखारी हदीस नंबर 3265। वहां गुनहगारों को अलग अलग सजाएं दी जा रही थी, जैसे कुछ को उल्टा लटकाया गया, कुछ की जीभ और होठ काटे जा रहे थे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 9090। खास पापों की सजा। बलात्कारियों। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुछ लोग आग के गड्ढों में डाले जा रहे थे जो अभिविचार के गुनाह की सजा थी। सही बुखारी हदीस नंबर 1386। सूदखोर यानी जो ब्याज खाता है। लो जी, ये मुसलमान के लिए भाई, जो काफिर लोग हैं वे तो अल्लाह की नजर में कुछ है ही नहीं, उन वो तो हमेशा जहन्नुम में जलने वाले। ठीक है जी, ये मुसलमानों के लिए कायदे कानून है। अब देख लो सूदखोर, जो ब्याज, अगर कोई मुसलमान ब्याज खाता है, खाने वालों को गंदे कीचड़ में खून की नदी में तैरते देखा गया। सही बुखारी हदीस नंबर 2082। चुगली गीबत करने वाले कुछ लोगों को अपनी जीभ और नाखूनों से अपने चेहरों को खरोंचते देखा गया, जो गीबत और चुगली की सजा थी। सही मुस्लिम हदीस नंबर 9090। जहन्नुम की गहराई कितनी है जी, ये भी देख लो। जहन्नुम की गहराई, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नुम की गहराई इतनी है कि एक पत्थर को उसमें फेंकने पर वह 70 साल तक गिरता रहेगा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2844। यार मेरी बात एक समझ में नहीं आती, क्या अल्लाह को 70 या 72 से आगे गिनती ना रही? फरिश्ते आ रहे वे भी 70 आ रहे। जहन्नुम को जो संभाले संभाले हुए हैं वे भी 70,000 फरिश्ते हैं। ठीक है जी। अब जहन्नुम में पत्थर गिरा जा रहा, वो भी 70,000 साल तक गिरता रहेगा। 70 72 पे कहानी अटकी हुई है। कुरान में जन्नत और जहन्नुम, जन्नत, कुरान में जन्नत को जन्नतुल तजरी मिन ताहती अल अनहार, जैसे बाग बगीचे नहरें बहती हैं कहा गया है। सूरह अल बकरा की 2 की 25, सूरह अल तौबा 9 की 72। जन्नत में कोई दुख बीमारी या थकान नहीं होगी और यह हमेशा के लिए होगी। जहन्नुम, कुरान में जहन्नुम को भयानक सजा का स्थान बताया गया है जहां काफिरों और गुनहगारों को आग में जलाया जाएगा। सूरह अल फुरकान की 25 65 66, सूरह अल मुदस्सिर की 72 74 27 है। मेराज में जन्नत जहन्नम का महत्व क्या है? जन्नत यह अल्लाह की रहमत और रहमतों का प्रतीक है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत दिखाकर अल्लाह ने नेक लोगों के लिए इनाम की हकीकत दिखाई। जहन्नम या अल्लाह के अजाब और गुनाहों की सजा का प्रतीक है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहन्नम दिखाकर गुनाहों से बचने की ताकीद की गई ताकि वे उम्मत को इसकी भयानकता को आगाह करे। अच्छा, नमाज का सबक। मेराज में जन्नत जहन्नम के दर्शन के बाद 5 वक्त की नमाज फर्ज हुई जो जन्नत की राह और जहन्नुम से बचाव का सबसे बड़ा जरिया है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 162 है। ओहो भाई वाह, क्या बात है। तो दोस्तों ये थी हमारी छोटी सी टेक्स्ट के रूप में हमने बताई बातें, मेराज का वाकया भी, और किन किन आसमान पे कौन कौन से नबी मिले। सबसे पहले वे मिले आदम अलैहिस्सलाम, जो सबसे पहले इस दुनिया में इंसान पैदा करे गए, बनाए गए, वे मिले। आखिर में मिले इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और सिदरतुल मुंतहा के करीब जाने के बाद सलाम के हाथ पैर थक लिए, कहने लगे जी मैं नहीं जा सकता, बाकी अब तुम ही जाओ। ठीक है जी। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, बताया कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि वहां पे कुछ उलमाओं का ये अकीदा है कि अल्लाह और नबी में कोई पर्दा नहीं था, उन्होंने आमने सामने बैठ के बात की। हो सका चाय पानी पी हो सकता है भाई, सारी चीजें ना बताई हो, चाय पानी पी हो, खीर पकोड़े कुछ तो खाया होगा। चलो जी, ऐसा तो है नहीं कि अल्लाह के पास नबी जावे, अल्लाह का दोस्त गया है तो खातिर पानी ना हुई हो, नाश्ता पानी ना करवाया हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चलो जी, ये तो थी वे बातें, और जो जन्नत के इनामात हैं, जहन्नुम के जो सजाए हैं उनके बारे में बता दिया। यानी कहने का मतलब ये है, सारा वही चीजें हैं जो दुनिया में ये काम, जिन चीजों का जिक्र हो चुका है, और धर्मों के हिसाब से देख लो या और धर्म की किताबों से देख लो, सब जगह ये चीजें आ चुकी हैं पहले ही, इस्लाम से पहले।
और आज हमें इस्लाम में ये चीज देखने को मिल रही है कुरान और हदीस में, तो कोई बड़ी बात नहीं है, समझे जी। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का देखने के लिए, इस स्ट्रीम को शेयर करो। और चैनल मोनेटाइज हो चुका है, जिस भाई को लगे कुछ करके देखो यार, क्या पता इस पर हो रहा कुछ ना हो रहा। अच्छा जी भाई, आप आप जो भाई आए हैं, अरे फोन मत करो यार, फोन ना। स्वागत है भाई आपका, और आबिद भाई का भी, और अब्दुल्ला भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया आने का भाइयों। अपनी अपनी बातें रख सकते हो। जी एहसान भाई, जी 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 मैं जी जी मैं जी ये शहजाद मैं भाई, बात करना चाहूंगा भाई, कि अच्छा जैसे चलिए आपने बोलिए। सबसे शुरू में मेराज का वाक्य रखा था, तो मेराज के अंदर देखो, जब अल्लाह के नबी जब मेराज को जा रहे थे, आवाज मेरी सही आ रही है तो एहसान भाई? आ रही सही। हाँ, तो जो मेराज मेराज के लिए जा रहे थे, तो तुम बता रहे हो जैसे कि आपने पढ़ा और हमने भी पढ़ा है, और हम जानते हैं हम्म, कि जब मेराज के वक्त गए थे, तो उनको जन्नत दिखाई गई और जहन्नम दिखाई गई, और जन्नत में लोग दिखाए गए और जहन्नम में जी लोग दिखाए गए। और जबकि हमें तो बताया जाता है अभी तो जन्नत जहन्नम में कोई गया ही नहीं है, अभी तो हिसाब किताब ही नहीं हुआ, तो फिर जन्नत और जहन्नम में वो लोग कैसे दिख हाँ। गए? क्यों भाई? जो तो जन्नत में कोई यही गया तो ही नहीं सवाल। है अभी, तो हाँ, जन्नत में लोग कैसे दिख गए? बहुत तो बढ़िया। तुम बता रहे हो कि वहाँ बहुत अजाबों में लटकी हुई हैं औरतें और लोगों पे अजाब हो रहा है और जन्नत भी दिखा दी। अबे यार एक बार बताइए, जन्नत जहन्नम में अभी कोई पहुंचा नहीं है, तो वो सिर्फ एक आंखों का वहम हुआ मेरे हिसाब से तो। और दूसरी बात कि जब नमाज के लिए 50 वक्त की उनको मेराज के वक्त नमाज दी थी अल्लाह ने, जी। और तब वो धीरे धीरे कम करवाई थी मूसा अलैहिस्सलाम के कहने से, कि बार बार जा रहे थे, लास्ट में 5 पे रुक गए कि भाई अब मेरे को शर्म आती है, अब मैं नहीं जा सकता वापसी। हम्म तो कहने का मतलब यह है कि अल्लाह को पता नहीं था कि उम्मत कितने नमाज पढ़ सकती है। अल्लाह ने 50 टाइम की नमाज दी बिल्कुल। शुरू में। हम्म। मतलब अल्लाह गलती कर सकता है क्या? अल्लाह से गलती हो गई यार। बिल्कुल। भाई लग तो ऐसे रहा है। हाँ क्यों जी भाई? बिल्कुल। अल्लाह को मतलब ही जब मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि तुम्हारी उम्मत जो है 50 टाइम की नमाज नहीं पढ़ पाएगी। जी। अब ये होता है कि अल्लाह अल्लाह को नहीं पता था, मूसा अलैहिस्सलाम को पता था 50 टाइम की नमाज नहीं पढ़ पाएगी, अल्लाह को नहीं पता था। यानी अल्लाह से ज्यादा मूसा जानते हैं हम्म। भाई, इसका मतलब ये हो गया। बात तो यही है। बिल्कुल। हाँ, तो कुल मिलाकर मैं ये कुछ मेराज कहूँ का तो एहसान भाई? ऐसा ही वाक्य है। जी जी, कौन बोल रहा है? हाँ बोलो, आबिद भाई बोलो। देखिए आबिद भाई बोल रहे आपका हैं क्या? सवाल बहुत सही है। कौन? अब्दुल्ला भाई कह रहे थे। आपका सवाल बहुत जी जी। जबरदस्त है कि हाँ जन्नत में पता कैसे चला कि ये लोग कौन है, क्योंकि अभी तक तो गया नहीं है कोई, है ना? यही कहते हैं जी आप। हम्म। जी जी। तो यही सवाल अगर हम उलमा से पूछते हैं, उलमा या कारी या किसी मुफ्ती से, तो वो क्या जवाब देते हैं उसकी चालाकी देखना आप। हम उलमा से सवाल पूछेंगे कि अभी तक कोई जन्नत में गया नहीं है, तो कैसे पता चला रसूलुल्लाह को कि वो जन्नत में है? तो वो जवाब ये देंगे, ये बातें रूपात्मक है, मेटाफोरिक। यहाँ ऐसा होगा, अल्लाह ने पहले ही रसूलुल्लाह को दिखा दिया है। ठीक है, ये इसका जवाब हो गया। और तो ये दूसरा लिखा कहाँ जवाब है? उसका, नहीं जी जी, जवाब दे रहे हैं नहीं उलमा, ये लिखा नहीं लिखा है, कहाँ है? लिखा हम नहीं कैसे है, माने? लिखा कहीं तो नहीं फिर है, तो झूठ बोल रहे हैं, कहीं नहीं लिखा झूठ है। बोल रहे हैं। ये जी मन जी। गढ़ंत बोला तो मेटाफोरिक है ये बात, ये हाँ रिटर्न नहीं है, मेटाफोरिक है। और दूसरी बात की बार बार कम क्यों करवा रहा था नमाज, है ना? ये भी सवाल पूछा आपने। यही सवाल अगर हम उलमा से पूछेंगे ना, वो बोलेगा कि अल्लाह को इतना मोहब्बत था रसूलुल्लाह से कि वो बहाने से अपने पास बुला रहा था बार बार कि दोबारा मिलने आए मेरे पास, समझे? तो अच्छा। 10 बार गया मोहम्मद, तो वो अल्लाह बहाने से जानबूझ के बुलवा रहा था। अल्लाह चाहता तो एक ही बार में कम करके दे देता कि लोग 5 वक्त अच्छा। नमाज है, लेकिन अल्लाह चाहता था कि मोहम्मद बार बार आए मेरे पास। ये अच्छा, ये जवाब कहाँ लिखा उलमा का हुआ है? होता है। ये भी नहीं, कहीं नहीं लिखा होगा मेरे ख्याल से आबिद भाई। कहीं नहीं लिखा हुआ है, ये ये कहीं नहीं लिखा ये भी हुआ है। लिखा हुआ। तो ये अपनी तरफ से ये ही जोड़ रहे हैं चालाकी इस्लाम के है, अंदर। इनकी चालाकी, इनके पास जवाब नहीं होता है ना, तो ये लोग हाँ चालाकी करके कुछ ना कुछ जवाब बना के आपको दे देंगे। बिल्कुल नहीं बिल्कुल। समझ रहे हैं हम क्या देखो कर रहे हैं? देखो, कहने का मतलब ये आबिद भाई कि ये जो जवाब दे रहे हैं, इन्हें पता कैसे चला ये वाली बात कि अल्लाह उनको बार बार इस वजह से बुला रहा है कि अल्लाह बार बार मिलना चाहता है। यानी तुम कह रहे हो कि अल्लाह इतना कमजोर है कि बहाने बना के उनसे मिल रहा है नबी से? एग्जैक्टली, अल्लाह वैसे नहीं मिल एग्जैक्टली, सकता यार। एग्जैक्टली, वो तो यही खुदा बात। है, वो तो खुदा है। अगर वो मिलना चाहेगा तो वो तो चुटके में मिल लेगा, ऊपर ऊपर बुला लेगा कभी भी उसे ऊपर।
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी भी बुला लेगा जब उसकी मर्जी चाहेगी। वो तो ऊपर वाला है, बहाने बनाने की क्या जरूरत है, उसे बहाने लेने की क्या जरूरत है। और तो दूसरी बात, सबसे अगर बड़ा बहाने ले सवाल भी रहा ये है, है ना, सबसे मुख्य सवाल ये है कि अल्लाह हर जगह है, हर जगह मौजूद है। तो मिराज जी पे 7वें आसमान के बाद वो सिदरतुल मुंतहा पे बुलाने की जरूरत क्या थी, वो तो यहीं मिल जाता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है बिल्कुल। सबसे मुख्य सवाल तो यही है। हम्म। बिल्कुल सही बात है। एक्स मुस्लिम मूवमेंट जिंदाबाद। माय स्टोरियस भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत कर दी है हमारे भाई ने 40 रुपए से। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाइयों। मुझे भी जी यकीन हो और चुका है कि मेरे जी चैनल पे बिल्कुल। कुछ आल लगा है। बहुत शुक्रिया जी भाई जी साहब। जी जी बिल्कुल। चलो जी शुरू करो। बहुत 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 शुक्रिया भाई, जो जो सपोर्ट कर रहे हैं उनका भाई। और एक जन्नत में शुरू अभी का। हमारे एहसान भाई ने बताया था कि जन्नत में सोने का हम्म पेड़ होगा। अब जन्नत में हम्म। सोने का पेड़ होगा तो जाहिर सी बात है जन्नत में फल भी उस पे सोने का ही आएगा, पेड़ सोने का है तो। भैया भाई अगर आम के उसके पेड़ पे, पेड़, आम के पेड़ उसके जो पे डाले हैं, उसके जो डाले हैं हाँ वेदी है। एक्स मुस्लिम अंसारी भाई हमारे कमेंट में है। अगर वे सुन रहे हो तो हमारी स्ट्रीम को शेयर कर दो। बोल दो भाई एक बार अब्दुल्ला भाई। भाई जन्नत तुम्हारी में जाने सोने मन है का ये। पेड़ की जरूरत क्या है, ये बताएं जी हमको। जी जी अंसारी भाई वहां शेयर पे कर दो। सोने का जरूरत क्या है जन्नत में? जी जन्नत में सोने का या- जरूरत क्या है किसी को? क्या वहां खरीदारी करनी है हमें? बाजार लगता है। यही तो यही तो लालच है। ये लालच के लालच है। ये बातें बताई देखो नहीं जाती, नजर लग जाती है। देखो मिराज का हम्म, वाकया हुआ कैसे है, मैं आप लोग को बताता हूँ। जी बताओ। जैसे एहसान भाई इसमें बात, जैसे हैं? आप कभी रात में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाओ, ठीक बहुत है, बढ़िया। और हाँ। सुबह में कोई निकलते हुए आपको पकड़ ले, क्यों? क्या है, अरे क्या कर वाह। रहा है तुम यहाँ जी, हम्म। तो आप क्या जवाब दोगे? हाँ बताओ यही क्या एहसान तो, भाई आप। दूंगा? वो उम्मे हानि थी है ना, हाँ। एहसान उम्मे भाई हानि बताइए। थी उम्मे वो। हानि के घर से, हाँ, उम्मे हानि के घर से असली तो गए थे कहानी वे। यही है। हम्म देखो मोहम्मद रात में सो रहा था अपने घर, ठीक है, हाँ जाफर और हाँ। हमजा के साथ में। रात में उठ के गायब हो हम्म गया। जब इन लोग का हम्म बीच रात में नींद खुला तो ये लोग ढूंढना शुरू कर दिया, क्योंकि बहुत सारा दुश्मन था मोहम्मद का। उन लोग को लग रहा था जी। कोई मार तो नहीं दिया या कोई कैद तो नहीं कर लिया। लेकिन हम्म सुबह जब हुआ, मोहम्मद उम्मे हानि के घर से बाहर निकलता है, तो अबू जहल पकड़ हम्म। लेता है और वो हल्ला करके आसपास के लोगों को जमा करता है कि जी। देखो यहाँ मोहम्मद इसके घर से काहे निकल रहा है। तो मोहम्मद हम्म। कहता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, से जन्नत हम देखे जहन्नम देखे, अल्लाह से मिलने गए थे हम। तो जी उसमें उम्मे हानि भी उसका साथ देती है कि हाँ मोहम्मद को मैंने वापस आते हुए देखा था। तो मतलब दोनों जी। को ही डिगी डिगी कर रहे थे रात में। बिल्कुल। आबिद भाई हाँ वो तो एक, होती थी, वो तो जी होती थी इनकी। जी एक बात हम्म, बताऊं आबिद भाई आपको, जी कि जी ये जी। जो मेराज का जो वाक्य का प्लान था ना, मेरे ख्याल से हम्म नबी ने पता कब बनाया था ये प्लान। हम्म ये प्लान मेरे ख्याल से जब बनाया था, जब हजरत आयशा के पास उन्होंने एक घोड़ा देखा था जिसके पर थे, हम्म ठीक है। तो उन्होंने पूछा क्या घोड़ा उड़ भी सकता है, मतलब ये घोड़े के कौन से पर होते हैं। तो जब उन्होंने घोड़ों के पर देखे ना, तो उनके मन में ख्याल आया कि किसी दिन मैं फंस गया ना, तो ये वाला बहाना बना लूंगा कि मैं एक घोड़े पे बैठ के उड़ के गया था और अल्लाह से मिल के आया हूँ। हाँ। और उस दिन वो हाँ। फंस गए। और उन्होंने सोचा कि ये बिल्कुल बिल्कुल। टाइम आ गया अब उस घोड़े का सहारा लेने का। और देखो अब इसमें एक बता लॉजिकल हम्म। सब ये बनता है हम लोग का पॉइंट प्रूफ करने के लिए कि उस समय मोहम्मद की बीवी जो खदीजा थी वो मर चुकी थी, आयशा छोटी थी, निकाह हो चुका था, और सौदा से हाँ हाँ निकाह हाँ हुआ नहीं था, है ना। अब मोहम्मद अकेला हाँ। है, अब मुट्ठी कितना मारेगा आदमी, कितने मुट्ठी मार लेगा। सोचा कि ओए चलो देखते यार, हद है हैं। भाई। मैं खाने को पसंद करता हूँ, हो सकता है रात में दे दे मुझे। वो निकल गया, क्योंकि उस समय नहीं थी, उसकी कोई बीवी नहीं थी मौजूदा हालत में जिसके साथ उसका हो सके। और मोहम्मद के और बारे में तो जन्नत में, जानते हैं, पिछली स्ट्रीम में मैंने बताया कि कितना बड़ा ठगी था वो तो सब हाँ हाँ जानते हैं। बिल्कुल। और एक एक चीज और जन्नत में बताते हैं कि दूध की नहर है, शहद की नहर है, शराब की नहर है। चलो दूध की और शराब की चलो मानते हैं पीने की चीजें हैं, भाई दूध पियोगे शराब पियोगे, शहद कौन पीता है। नबी शहद पीते थे, कई हदीसें ऐसी हैं
कि शहद पीते थे, जैसे कि सूरह तहरीम के आयत नंबर 1 के अंदर जो बहाना बनाया गया था, मारिया किप्तिया के जो वाक्य था उसको दबाने के लिए एक वाक्य बनाया गया था, शहद पीने वाला। तो वो शहद कौन पीता है भाई? शहद की कैसे नदी है? और फिर ये दूध की नदी का क्या मतलब है यार? ये बताइएगा, दूध पीना हो तो भैंसें भी हो सकती हैं। अब भाई 2 भैंस पाल लो, 2 भैंस का दूध नहीं पी सकते आप? दूध की नदी, शराब की नदी और बड़े बड़े दूध हाँ वाली औरतें। सूरह नबा की आयत नंबर 33। हाँ हाँ, बड़ी बड़ी वही दूध बात कबा वाली वा- हम उम्र वही बात औरतें कबा जो एक बार सेक्स वाह करने के बाद हसराबंद। दोबारा वर्जिन हो जाएगी। हाँ। हाँ, अरे और फिर बड़ी भैया बड़े बस। एक चीज और एक चीज और आबिद भाई, जैसी तुम चाहोगे ना वो वैसी हो जाएगी। हम्म, जैसे कि अगर मान लो कैटरीना चाहते हो तो कैटरीना बन जाएगी, करीना चाहते हो करीना बन हम्म, जाएगी। तो फिर 72 की क्या जरूरत थी? बिल्कुल 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 सही बात है। फिर तो एक ही काफी थी, तुम अच्छा, जैसी चाहोगे वैसी बन जाएगी। एक भाई ये आए सब हुए हैं मौर्य नहीं दिया भाई। गया है। देखो, उस एक समय भाई खाने सुनो, पीने की कमी थी ना। हाँ जी, बोलिए। जो लोग आते हैं ऐड होते हैं उनसे 2-2 मिनट बात करके निकाल देंगे, फिर और भाइयों को लेके। एक मौर्य जी जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी मौर्य जी जी बोलिए। मौर्य जी, स्वागत है आपका। बोलो। मौर्य जी, स्वागत है। बोलो भाई मौर्य जी। चलिए, इनका माइक लगता है म्यूट है, फिर से कोशिश कीजिए। पता नहीं म्यूट है क्या है ये, म्यूट ना ही ना। है। हाँ आप हाँ। बोलो, हाँ हाँ, आप बोलो। अनम्यूट हो रहा। हाँ, आवाज आ रही है हाँ, सर? हाँ, बोलिए। आ रही है जी, आ हाँ रही हाँ। है। जी, स्वागत है चलिए आपका, चलिए बोलिए। चलिए। बस कुछ नहीं। मैं ये कह रहा था कि जब मिराज तो मोहम्मद साहब गए थे तो नमाज उनको वहां पे हम्म, मिली थी, तो उससे पहले क्या पढ़ रहे थे लोग? उसके उससे पहले पहले कुछ भी भी ना। नमाज थी। उससे पहले हम्म? नमाज थी। मतलब नमाज मिराज आपको पे जब गए थे। जोरस्टियन मोहम्मद को मिराज पे नमाज नहीं मिली है। उससे पहले हम्म। नमाज पढ़ी जाती थी। जोरस्टियन बुक में आपको, पारसी धर्म में आपको नमाज का जिक्र जी। मिलता है, 5 वक्त का, आग के सामने सजदा हम्म। करने का। प्लस में अच्छा उससे पहले कुरैश के लोग नमाज पढ़ते थे अच्छा 2 वक्त की। और अच्छा। जैसा कि मिराज के ही वाक्य में एक और जगह वो दिखता है कि जब वो ये मस्जिद अल अक्सा में जाता है तो सारे हम्म। नबियों की इमामत करता है, नमाज 2 रकात नफल की नमाज पढ़ता है। तो नमाज थी उस समय। अच्छा, तो काफिरों को नमाज होगी ना वो? हाँ हम्म? जी सर। जी, बिल्कुल बिल्कुल, काफिरों की नमाज, सही कर रहे हैं आप। हाँ हाँ, वही कह रहा था मैं कि काफिरों की या मुशरिकों की, मतलब कि उसके दादा परदादा सारे मुशरिक थे, उसकी नमाज होगी ना वो तो जी, ये कौन सी नमाज पढ़ा रहा था? वही काफिरों वाली काफिरों को नमाज। पढ़ा रहा होगा। इस्लाम में देखो मौर्य भाई, एक बात ध्यान दो। जी जी इस्लाम जी। में कोई भी चीज है ना, वो अपनी खुद की नहीं है। कुरान इतनी बड़ी कॉपी बुक है, पेस्ट है। 6666 आयतें। उसमें एक जी भी बिल्कुल। बात ऐसी नहीं है जो कि इस्लाम की नहीं हो। सारी की सारी कहीं न कहीं से कॉपी करके डाली हुई है। जी बिल्कुल, कॉपी नमाज पेस्ट है। या रोजा है या हज पहले होता था, हम्म ये सब कहीं न कहीं से कॉपीड है। बिल्कुल। तो इसमें कौन सा सही होगा फिर? ये जो मोहम्मद मिराज से गया था ये वाला नमाज सही है, कि फिर जो काफिरों को नमाज पढ़ाया जा रहा था ये वाला नमाज ठीक था? सही नमाज कैसे हो सकता है, कोई भी नमाज? नहीं नहीं, सही मतलब कोई भी नहीं। कि जब ये। जी। एज ए मुस्लिम आप अगर देखते हैं तो आपको मिराज वाली नमाज को मानना है। एज ए पारसी आप अच्छा, देखते हैं मिराज तो वाली आपको नमाज को। एज ए मुस्लिम को आपको वो सही रहेगा। हम्म। अच्छा, जी मिराज वाली नमाज को ठीक मानेंगे? हाँ, मिराज मानते हो तो नमाज मानोगे। क्या वो सारे नमाज अरबी में होते थे कि फिर और कोई लैंग्वेज में होते थे? अरबी। मिराज वाली नमाज या फिर आखिरी वाली नमाज या फिर कोई भी नमाज तो जो रस्तियन अरबिक की में होते नमाज थे? वो पारसी में होती थी। पारसी लैंग्वेज होता है अच्छा। ना, पर्शियन में हम्म। होती थी जो रस्तियन की नमाज। हाँ, उसके ईरान बाद ईरान पारसी में वाले ही जो आगे। थे, हाँ। जी हम्म। जी जी, पारसी में ही होती थी। और उसके बाद हम्म। फिर जब अरबियों ने उसे कॉपी किया तो फिर अरबी में हो हम्म। गई। हम्म। अगर आज के डेट में इंडिया अरबी में में। लोग कॉपी करने लगे नमाज को, हिंदी में पढ़ने लगे, हाँ तो हाँ। आने वाले 200-300 सालों में ये नमाज हिंदी में हो जाएगी।
मुझे तो सब नहीं लगता, क्योंकि मेरे आसपास ही हैं वो, ये मोमिन भाई हैं, वो सारे नमाज अरबी में पढ़ रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हिंदी 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 में में नहीं पढ़ेंगे पढ़ तो पोल सकते, खुल जाएगा ना। हाँ, खुल पोल ही जाएगा, खुल सही जाएगा। बात। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक मजे वाली बात यह है कि अल्लाह अरबी के अलावा कोई लैंग्वेज नहीं जानता। जी, ये मुस्लिम मानते हैं। जी। हाँ, क्योंकि मुस्लिम अगर मानते आप हैं। थोड़ा पहले जाएंगे, जैसे कि जी। जब तोरा उतरी है किस पे, मूसा पे, तो वो हिब्रू लैंग्वेज में उतरी है। अल्लाह के बिल्कुल लैंग्वेज उस बिल्कुल समय बिल्कुल। हिब्रू था। उसके बाद जी। दाऊद के ऊपर जबूर उतरी, वो भी हिब्रू में थी। उसके बाद ईसा के टाइम पे तौरात अरेबिक हो उतरी। गई। जी। हाँ, तौरात उतरी, जबूर उतरी, इंजील वगैरह सारा कुछ। हाँ। और अरेबिक हो गई यहाँ ईसा के पास बाइबल में, इंजील में। हम्म। अच्छा। जी तो लेकिन एक अगर एक कल्चर देखा जाए हिंदुस्तान का, तो उसमें अगर कोई तमिल तमिल हो या कन्नड़ हो या केरला का हो या आसाम का हो, एक्स नॉर्थ ईस्ट, कहीं से भी हो, ठीक है, वो जी ईश्वर की आराधना, मतलब भगवान की अपनी आराधना, मतलब अगर तमिल है तो तमिल करेगा, ठीक है, बंगाली है तो बंगाली लैंग्वेज में करेगा, भोजपुरिया है तो भोजपुरिया में करेगा, हिंदी है तो हिंदी में करेगा। अच्छा, हेलो हेलो। चलो चलो जी। ठीक है सर, आपकी हाँ, बात मैं होगी है। बाकी मौर्य हमारी जी, शुरुआत है। मैंने हेलो। हाँ ऐसे काम है जो नहीं कर सकता है, मसलन वो जी। कौन कौन से काम है? अल्लाह दुनिया में नहीं आ सकता है, यानी कि अपने क्रिएशन के अंदर में दाखिल नहीं हो सकता है अल्लाह। हालांकि मोमिनों का अलग अलग दावा है कि अल्लाह हर जगह हमें देख रहा है, चाहे वो हम टट्टी कर रहे हैं तो टट्टी घर में भी हमें देख रहा है, वहां भी मौजूद होता है, अल्लाह हर जगह मौजूद है। लेकिन हाँ रियल बात यह है कि बढ़िया बढ़िया, बहुत अल्लाह बढ़िया। दुनिया में नहीं आ सकता है, अपने क्रिएशन के अंदर नहीं आ सकता है, वो अपने अरसे मोहल्ला पे बैठा हुआ है, सातवें आसमान पे, ठीक है ना। भले उसका पावर हर जगह मौजूद है, इनका कहना है। लेकिन अल्लाह जो कुछ ऐसे काम है जो इंसान कर सकता है, अल्लाह नहीं कर सकता, अल्लाह के बस की नहीं है। इंसान, हम खड़े होकर के पेशाब कर सकते हैं, अल्लाह खड़े होकर पेशाब नहीं कर सकता, टट्टी नहीं कर सकता अल्लाह। अल्लाह खा नहीं हम्म। सकता है, क्योंकि हम खा सकते हैं, हमारे बस में है खाना खाना, लेकिन डकार मारना, लेकिन अल्लाह नहीं खा सकता है ना डकार मार सकता है। हम टट्टी भी कर सकते हैं, अल्लाह टट्टी नहीं कर सकता है। अब इस पे मोमिन कहेंगे कि भाई अल्लाह को इसकी जरूरत ही नहीं है, तो भाई उनकी हमें जरूरत है, हम तो कर सकते हैं ना। हमें खाने की जरूरत है तो हम खा सकते हैं, अल्लाह को जरूरत नहीं, वो करके दिखाए, खा के दिखाए या टट्टी करके दिखाए, नहीं कर सकता। तो बहुत ऐसे काम हैं जो अल्लाह के बस की नहीं है, सिर्फ ये दावे हैं कि अल्लाह ऑल पावरफुल है, लेकिन नहीं है। मैंने आपको बिल्कुल। जी, मैं ये कह रहा था कि अगर अल्लाह सातवें आसमान में बैठा है, तो वो चार फरिश्ते उसके तख्त को उठाए हुए हैं। जी जी, उठाए हुए हैं ना। तो जी जी उस तख्त पे अल्लाह बैठा हुआ है। जी। या तो फिर अल्लाह का पिछवाड़ा बहुत बड़ा होगा, या तो तख्त बड़ा होगा, या या तो फिर वो चार जो शख्स उठाए हुए हैं उसको, चार क्या बोलते हैं उनको, याद नहीं आ रहा वो, फरिश्ते, वो अल्लाह से भी ज्यादा फरिश्ते। हाँ। ताकतवर है। हाँ। हाँ, या फिर अल्लाह से भी ज्यादा बड़े हो, या तो फिर तख्त अल्लाह से भी ज्यादा बड़ा हो, जिसको पिछवाड़ा तकरीब पर रख के बैठा हो, या तो फिर अगर पिछवाड़ा तख्त मत भी सुनो छोटा होगा। भाई, हाँ। पिछवाड़ा मत बोल लो, पिछवाड़ा समझ में नहीं आने का लोगों को, चित्तड़ बोल लो एकदम सीधे। आप और आप और कर ये ठीक है, दीजिए, खुली ये हाँ, ठीक खुला है। एकदम। चित्तड़ चलिए। बोल रहा है एकदम सीधे, लोगों को समझ में आवे। हाँ, तो या तो फिर तख्त अल्लाह के चित्तर से बड़ा होगा, ठीक है। तो बड़ा कौन सा हो गया, अल्लाह हो गया, तख्त हो गया, या उसका चित्तर हो गया, या तो फिर वो चार फरिश्ते हो गए, ये भी बात होगी। बिल्कुल। और तख्ता यार, तो तख्ते पे क्यों मतलब बैठा ऐसा बंदा, है, जैसा लोहे की मोहम्मद बेंच भी तो चाहेगा, बनवा सक रहा जैसा मोहम्मद चाहेगा वैसा अल्लाह को ढाल चुका है वो। ठीक है, अब मोहम्मद को चाहिए था बड़े बड़े ब्रेस्ट वाली औरतें, अल्लाह के को भी कुरान में ये आयत आपने पढ़ी। मोहम्मद को चाहिए था पीडोफाइल था ना वो। ढेर सारी बीवियां, अल्लाह ने भी उसके हिसाब से उतार दी। ये सब सारी बोंगियां हैं मोमिनों की, सब मुसलमानों की बोंगियां हैं। अल्लाह कुछ नहीं अच्छा, है, किसी भी तरह एहसान साथ भाई, मैं नहीं है। एक बात बता रहा हूँ। सर मेरे सर ऑफिस आप में दूसरों को मेरे भी मैं, थोड़ा मौका दीजिए, अगर कोई बैक अच्छा स्टेज ठीक। में है, अगर आप और इतना भी लंबा आएंगे भाई समय साहब, लेंगे। इतना बस लंबा मत लो। एहसान भाई, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट।
जी बोलिए लास्ट। बोलो। 30 सेकंड, 30 सेकंड, ठीक है। मैं कह रहा था कि मेरे ऑफिस में मतलब फैक्ट्री में काम करने वाले लोग लगभग काफी मुस्लिम हैं, तो मैं उनका मोबाइल लेके ना मैं उनसे बोलता हूँ कि भैया कुछ देर के लिए दे दो, क्योंकि मेरा फोन अगला उठा नहीं रहा है। तो मैं उनसे मोबाइल लेके मैं आपका, एहसान भाई का, तोहफा भाई का, सलीम भाई का, समीर भाई का, और लगभग लगभग जो भी एक मुस्लिम है, मैं उनका सबका चैनल सब्सक्राइब करके वो छोड़ देता हूँ, मोबाइल उनको दे देता हूँ। अच्छा, ये सही बुखारी की हदीस है 3207। तो ये मेराज के ऊपर ये इसको पढ़ते हैं, शुरू से थोड़ी लंबी है, तो यहाँ से पढ़ते हैं क्या कि ये चेन ऑफ नरेशन हमसे हुदैबिया ने खाली से बयान किया, हमसे उसने वगैरह 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 वगैरह, और इब्ने साहिबा से बयान किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं एक दफ़ा बैतुल्लाह के करीब नींद बेदारी की दरमियानी हालत में था। फिर आपने दो आदमियों के दरमियान लेटे हुए एक तीसरे आदमी का जिक्र फरमाया। इसके बाद मेरे पास सोने का एक तख्त लाया गया जो हिकमत और ईमान से भरपूर था। ठीक है। मेरे सीने को पेट के आखिरी हिस्से तक चाक किया गया। फिर मेरा पेट जमजम के पानी से धोया गया और इसे हिकमत और ईमान से भर दिया गया। इसके बाद मेरे पास एक सवारी लाई गई, सफ़ेद खच्चर से छोटी और गधे से बड़ी, यानी बुर्राक। मैं इस पर सवार होकर जिब्राइल के साथ चला। तो जब हम आसमान दुनिया पर पहुंचे तो पूछा गया कि ये कौन साहिब हैं। इन्होंने कहा कि जिब्राइल। पूछा गया कि आपके साथ और कौन साहिब आए हैं। इन्होंने बताया कि मोहम्मद। पूछा गया कि क्या इन्हें बुलाने के लिए आपको भेजा गया था। इन्होंने कहा हाँ। इस पर जवाब आया कि अच्छी कसादा जगह आने वाले क्या ही मुबारक है, यानी उनको मुबारकबाद दी जा रही है। ठीक है जी। फिर मैं आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और इन्हें सलाम किया। इन्होंने फरमाया, आओ प्यारे बेटे, आओ अच्छे नबी। इसके बाद हम दूसरे आसमान पर पहुंचे। यहाँ भी वही सवाल हुआ, कौन साहिब है। कहा जिब्राइल। सवाल हुआ, आपके साथ कोई और साहिब भी आए हैं। कहा कि मोहम्मद। सवाल हुआ, इन्हें बुलाने के लिए आपको भेजा गया था। कहा कि हाँ, यानी दूसरे आसमान पर भी यही सवाल किया गया। अब इधर से जवाब आया, अच्छी कसादा जगह आए हैं, आने वाले क्या ही मुबारक है। इसके बाद मैं ईसा और यहिया से मिला। इन हजरात ने भी खुश आमदीद मरहबा कहा अपने भाई और नबी को। फिर हम तीसरे आसमान पर आए। यहाँ भी सवाल हुआ, कौन साहब है। जवाब मिला, जिब्राइल। सवाल हुआ, आपके साथ भी कोई है। कहा कि मोहम्मद। सवाल हुआ कि इन्हें बुलाने के लिए आपको भेजा गया था। इन्होंने बताया हाँ। अब आवाज आई कि अच्छी कसादा जगह आए हो, आने वाले क्या ही साले हैं। यहाँ यूसुफ से मैं मिला, मतलब वहां पर वो यूसुफ से मिले और इन्हें सलाम किया। इन्होंने फरमाया, अच्छी कसादा जगह आए हो मेरे भाई और नबी। यहाँ से हम चौथे आसमान पर आए। इस पर यही सवाल हुआ, कौन साहब। जवाब किया कि जिब्रील। आपने के साथ कौन है। कहा कि मोहम्मद है। पूछा, क्या इन्हें लाने के लिए आपको भेजा गया था। यानी बार बार यही सवाल हो रहा है उनसे और हर बार नए नए नबी मिल रहे हैं। जवाब दिया कि हाँ। फिर आवाज आई, अच्छी कसादा जगह आए, क्या ही अच्छे आने वाले हैं। यहाँ मैं इदरीस अलैहिस्सलाम से मिला और सलाम किया। इन्होंने फरमाया, मरहबा भाई और नबी। यहाँ से हम पांचवें आसमान पर आए। यहाँ भी सवाल हुआ कि कौन साहिबा। जवाब दिया, जिब्राइल। पूछा, क्या और आपके साथ कौन है। जवाब दिया कि मोहम्मद। पूछा गया, इन्हें बुलाने के लिए भेजा गया था। कहा कि हाँ। आवाज आई, अच्छी कसादा जगह आए हैं, आने वाले क्या ही अच्छे हैं। ठीक है। यहाँ हारून से मिले, यानी यहाँ पर वो हारून अलैहिस्सलाम से मिले। इन्हें सलाम किया। इन्होंने फरमाया, मुबारक मेरे भाई और नबी, अच्छी कसादा जगह आए। यहाँ से हम छठे आसमान पर आए।
यहाँ भी सवाल हुआ, कौन साहिबा जवाब दिया कि जिब्रील। पूछा गया कि आपके साथ भी कोई है? कहा कि मोहम्मद। पूछा गया क्या इन्हें बुलाया गया था? कहा हाँ। कहा अच्छी कसाता जगह आए, मैं अच्छी जगह आए हैं, मैं अच्छे आने वाले हैं। यहाँ मैं मूसा अलैहिस्सलाम से मिला, यानी वहाँ वो मूसा अलैहिस्सलाम से मिले। इन्होंने फरमाया मेरे भाई और नबी अच्छी कसाता जगह आए। जब मैं वहां से आगे बढ़ने लगा तो वो रोने लगे। किसी ने पूछा बजकुर खार आप क्यों रो रहे हैं, यानी बुजुर्ग खार आप क्यों रो रहे हैं? इन्होंने फरमाया कि ए अल्लाह, ये नौजवान जिसे मेरे बाद नबूवत दी गई, इसकी उम्मत में से जन्नत में दाखिल होने वाले मेरे उम्मत के जन्नत में दाखिल होने वाले लोगों से ज्यादा होंगे। यानी इसके लोग जो हैं मेरे लोगों से ज्यादा जन्नत में जाने वाले होंगे। ये मूसा अलैहिस्सलाम ये सोच कर रो बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल, हाँ इसके बिल्कुल बाद ऐसा ही है। और रविंदर सोलंकी जी ने 40 रुपए का सुपर स्टिकर दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर सोलंकी जी आपका। चलो भाई शुरू जी करो। जी जी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद हम 7वें आसमान पर आए। यहाँ भी सवाल हुआ कि कौन साहिबा हैं? जवाब दिया कि जिब्रील। सवाल हुआ कि कोई साहिब आपके साथ भी है? जवाब दिया कि मोहम्मद। पूछा इन्हें बुलाने के लिए आपको भेजा गया था? मरहबा, अच्छे आने वाले। यहाँ मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मिला और इन्हें सलाम किया। इन्होंने फरमाया मेरे बेटे और नबी मुबारक अच्छी कसादा जगह आए हो। इसके बाद मुझे बैतुल मामूर दिखाया गया। मैंने जिब्राइल से इसके बारे में पूछा तो इन्होंने बतलाया कि ये बैतुल मामूर है, इसमें 70,000 फरिश्ते रोजाना नमाज पढ़ते हैं और एक मर्तबा पढ़कर जो इससे निकल जाता है तो फिर कभी दाखिल नहीं होता। यानी इतने सारे फरिश्ते हैं कि एक बार नमाज पढ़ लेता है 70,000 फरिश्ते, तो वो दोबारा आते नहीं है। और वो इतना बड़ा मामूर है, इतनी बड़ी जगह है, तो फरिश्ते कितने सारे हैं। हाँ, फरिश्ते कितने सारे, मतलब फरिश्तों की तादाद के तौर पर ये बताया जा रहा है, बहुत सारे फरिश्ते हैं। और मुझे सत्ता अलमती की दिखाई गया। इसके बाद इसे जैसे कि मकाम पर हिजरे के मटके होते हैं और पीते ऐसे थे जैसे हाथी के कान। यानी मतलब एक है ना, इनको क्या बोलते हैं, एक पेड़ दिखाया गया, मतलब इसके फल ऐसे थे जैसे मकाम हाजिर के मटके हो, मतलब मटके उसके जो मतलब जन्नत में मटके थे ना, वो ऐसे थे जैसे, और फल इतने बड़े मटके की थे, तरह थे, फल इतने बड़े थे जितने मटके होते हैं, और पत्ते इतने हाँ, बड़े थे जैसे हाथी के कान हो, जैसे हाथी के कान। हाँ, इसकी जड़ से 4 नहरें निकलती थी। 2 नहरें तो बातनी थी और 2 जाहिरी थी, यानी 2 तो छुपी हुई थी और 2 जाहिरी थी, यानी 2 दिखने वाली थी। मैंने जिब्राइल से पूछा तो इन्होंने बताया कि जो 2 बातनी नहर में वो तो जन्नत में है, यानी जो दिख नहीं रहे हैं ना वो तो जन्नत में है, और 2 जाहिरी नहरें दुनिया में हैं, जिनमें से एक नील है और एक फरात है। इसके बाद मुझ पर 50 वक्त की नमाजें फर्ज की गई। इसके बाद मुझ पर 50 वक्त की नमाज फर्ज की गई। मैं जब वापस हुआ और मूसा अलैहिस्सलाम से मिला तो इन्होंने पूछा कि क्या करके आए हो? मैंने अर्ज किया कि 50 नमाजें मुझ पर फर्ज की गई हैं। इन्होंने फरमाया कि इंसानों को मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ, यानी इंसानों को वो नबी से और अल्लाह से ज़्यादा जानते हैं। हाँ, कह रहे हैं कि क्योंकि नबी 50 ले आए और अल्लाह ने 50 दे दी, तो उन्होंने कहा मैं इंसानों को तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। बनी इज़राइल का मुझे बड़ा तजुर्बा हो चुका है। तुम्हारी उम्मत भी इतनी नमाजों की ताकत नहीं रखती, इसलिए अपने रब के बारगाह में दोबारा हाजिरी दो और कुछ तखफीफ की दरख्वास्त करो। मैं वापस हुआ तो अल्लाह ताला ने नमाजें 40 वक्त की कर दी, यानी अब वहाँ से 40 वक्त करा के ले आए। फिर भी मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बात यानी तखफीफ कराने पर मुअस्सर रहे। इसी मर्तबा 30 वक्त की रह गई, यानी उन्होंने फिर दोबारा भेज दिया उनको, अब इस वक्त 30 वक्त की रह गई। फिर इन्होंने वही फरमाया। इस मर्तबा बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में मेरे दरख्वास्त की पेशी पर अल्लाह ताला ने इन्हें 10 कर दिया।
यानी अब 10 नमाज कर दी। वो मूसा ने फिर उनको 10 भेज रह दिया गई तो फिर। काट लिया। मैंने मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया तो अब भी इन्होंने कम कराने के लिए अपना इसरार जारी रखा और इस मर्तबा अल्लाह ताला ने 5 वक्त की कर दी। अब मूसा अलैहिस्सलाम से मिला तो इन्होंने फिर दरियाफ्त फरमाया कि क्या हुआ। मैंने कहा अल्लाह ताला ने 5 कर दी हैं। इस मर्तबा भी इन्होंने कम कराने का इसरार किया। मैंने कहा कि अब तो मैं अल्लाह के सुपुर्द कर चुका। फिर आवाज़ आई कि मैंने अपना फरीज़ा 5 नमाजों का जाहिर कर दिया, अपने बंदों पर तखफीफ कर चुका और मैं एक नेकी का बदला 10 गुना देता हूँ, यानी एक नेकी का बदला 10 गुना देता हूँ। और हिमाम ने कहा, इससे कतादा ने कहा, इनसे हसन ने कहा, इन अबू हुरैरा, यानी अब ये चेन ऑफ नरेशन से, यानी जब वो नमाज, अब ये हदीस है ना ख़त्म हो गई है, यानी जब वो नमाज लेकर आ रहे थे आसमान से तो वो बार बार कम करा रहे हैं, बार बार जा रहे हैं ऊपर, बार बार नीचे आ रहे हैं, बार बार ऊपर जा रहे हैं और अल्लाह बार बार कम कर रहा है। अल्लाह ने पहले 50 वक्त की कर दी, जैसे कि आपने अभी पहले बात कर चुके थे, उसी का ये रेफरेंस है। तो अल्लाह को नॉलेज ही नहीं, अल्लाह 50 वक्त की नमाज दे रहा है। और उससे पहले अल्लाह ने, जो मैंने पढ़ा था सबसे पहले, कि दिमाग को साफ करना चाहिए, क्योंकि गंदे ख्याल जो दिमाग के अंदर आते हैं। लेकिन यहाँ पर साफ क्या गया था, यहाँ पर साफ क्या गया था, पेट के आखिरी हिस्से तक चाक किया गया। फिर मेरा पेट जमजम के पानी से धोया गया। पेट में क्या था यार, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, जो जमजम के पानी से धोया गया था। पेट को पेट क्यों धोया पेट जमजम के लिखा पानी हुआ, से? हाँ, पेट लिखा हुआ है, उसपे तो पेट लिखा हुआ है। अच्छा, ये पेट का अब्दुल्ला तो भाई, वो दिल का मैं तो, यहाँ पे कुछ हाँ बोलना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ बोलना चाहता हूँ। ये जो अब्दुल्ला भाई पढ़ के सुनाया है बिल्कुल सही है कि रसूलुल्लाह के पेट को चाक किया गया और जमजम के पानी से धोया गया। उनका मतलब जो दिल था उसको धोया गया। लेकिन दिल तो नहीं लिखा उसमें तो भाई, बताया भी, तो भाई, हाँ तो भाई इसमें तो पेट लिखा हुआ है। पेट, हाँ, वो पेट को चाक किया गया सीने तक, सीने के जड़ तक। फिर उसमें जी, हाथ घुसा करके मिकाइल, 2 फरिश्ते आए थे ना, जिब्राइल और साथ में मिकाइल आया था। हाँ हाँ उन्होंने 2 बार ये वाकया आया, एक दफा तो मक्का के अंदर और एक दफा जब बकरी वो चरा रहे थे ना, जब वो दाई हलीमा के घर पे रहते थे और वो करीब 5-6 साल के हो गए थे और बकरी चराया जाया करते थे। अपने दाई हलीमा के जो दूध वाले भाई थे ना, जो उनके, क्योंकि उनका दूध का भाई था ना, दूध का रिश्ता था। दाई हलीमा तो उनको जन्म दिया नहीं, आमना से जन्म लिए थे, पैदा हुए थे और दाई हलीमा ने दूध पिलाया था। तो जो दाई हलीमा के जो अपने सगे जो बेटा था, तो वो उसके साथ बकरी चराया जाया करते थे। वहीं पे उनका पेट चाक किया गया था। तो ये वाकया शायद 2 दफा हुआ है, मैं पक्का कंफर्म नहीं हूँ। ये पेट चाक करने वाला वाकया शायद 2 बार हुआ है। तो बहरहाल मैं जी, आप ये सही कह कह रहे रहा हैं, 2 था बार है, कि इससे 2 बार है। हाँ, बहरहाल मैं इस पे पक्का कंफर्म नहीं हूँ, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। लेकिन ये वाकया तो है कि उनका पेट चाक किया गया था और जमजम के पानी से धोया गया था। तो ये मेरा इस पे ये बात रखना चाह रहा हूँ कि देखिए, पहले उस जमाने में लोग, ज्यादातर लोग क्या समझते थे कि हम जो भी बातें सोचते हैं ना, या जो भी हमारी ख्यालात होते हैं, वो दिल से इंसान करता है। हालांकि आज दुनिया मतलब इतना मॉडर्न हो गई है, मेडिकल साइंस ने पता लगा लिया कि भाई जो सोचने का जो काम है वो दिमाग, सारा खेल दिमाग का ही है। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, जो हमारे पास 2 दिमाग है, एक बड़ा और एक छोटा, एक जो बैक साइड में होता है। तो मेडिकल साइंस ने कहा है कि जो भी ख्यालात या जो भी मतलब फीलिंग होती है, हमारे दिमाग का सारा खेल है, दिमाग से ही चलता है। दिल का सिर्फ इतना ही काम है, जो हमारे ब्लड को पूरे शरीर को फैलाना, नसों के द्वारा पंप करना, हमारे दिमाग तक भेजना। बाकी शरीर के अन्य अंगों में, शरीर के अन्य भागों में नस गए हुए हैं और दिल का काम है हार्ट पंप का काम करना, बस इतना ही काम है। दिल से इंसान न सोचता है न समझता है, दिल का बस मात्र इतना ही काम है कि बॉडी के पूरे पार्ट में खून को सप्लाई करना। अब पहले के लोग ये समझते थे, तो इसलिए हदीसों में ये चीज लिखी हुई है कि दिल को धोया रसूलुल्लाह के बारे में, समझ गए ना। अगर उनको पहले से अगर पता होता मेडिकल साइंस के बारे में कि दिमाग से इंसान सोचता है, दिमाग में सारे ख्याल आते हैं अच्छे और बुरे, तो बुरे ख्यालात को साफ करने के लिए उसमें तफसीर में लोग लिखते उलेमाए दीन की रसूलुल्लाह के दिमाग को यहाँ से ऑपरेशन किया गया और उनका भेजा निकाल करके उसको जमजम के पानी से धोया गया।
और फिर उसके दिमाग को फिट कर दिया गया। तो ये बातें जो है ना, उन लोगों को उस वक्त तक पता नहीं, जो लिखा, जिन्होंने ये बातें लिखी है ना तफसीर में, रसूलुल्लाह के बारे में ये बोंगिया लिखी है, उनको ये पता नहीं था कि मेडिकल साइंस ये चीज साबित कर देगा कि दिल का कोई रोल नहीं होता सोचने समझने में। अच्छे बुरे गंदे ख्याल दिल में नहीं होते, दिमाग में आते हैं, सारे ख्याल दिमाग में ही आते हैं। फिर हाँ, तो ये इसी बात पर, तो चलिए ये चीज जो है, और वो जो एक और बात ऐड करनी है, मैं दूसरे भाई को मौका दूंगा, क्योंकि कई लोगों का शिकायत होता है कि मैं थोड़ा लंबा बोल जाता हूँ। मैं इसको यहीं पे विराम दे करके मैं आबिद भाई की तरफ गूगली कर रहा हूँ, फेंक रहा हूँ। तो आबिद भाई जी। जी, आपने सही फरमाया। वो जो बचपन वाली हदीस है वो सही मुस्लिम की 162 हदीस है। इसमें कहा गया कि वो बकरियां चरा रहे थे और खेल रहे थे, दो फरिश्ते उनके पास आए, उनके सीनों को चाक किया और उसमें से कुछ गंदगी बाहर निकाली और कहा कि ये तुम्हारे अंदर का शैतान है जो हमने बाहर निकाल दिया। तो उसके जी बाद जी। उस दूध मुँह भाई ने बेटा बाहर जाओ। जी आबिद भाई बोलो। अभी बात म्यूट पर है। तो फिर भाई मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे, जरा मुझे बताइएगा पूछो जी जी, कि जैसे कि पूछो दिल को पूछो। दिल को साफ कर दिया, धो भी दिल लो, को क्यों साफ करा था? पूछो भी और धोना भी, दोनों काम कर लेना। हाँ ठीक है, बिल्कुल, हाथ ठीक है। धो, पहले दिल हाथ को धोलिए। साफ क्यों किया गया? दिल को साफ करने का क्या फायदा था? मैंने बताया ना कि ये जो बोंगी है, इनको हाँ, दिल ये को, पता होता हाँ, उस समय कि दिमाग से इंसान सोचता है, तो इसलिए दिल की, क्योंकि जो भी मैल कुचैल होगा ना, अल्लाह के रसूल के दिल में जो मैल कुचैल होगा, तो उसको बस बस। इसीलिए मिकाइल और जिब्राइल आए धोने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि तो भाई उनको चलो पता मैं था कि बताता हूँ। इंसान दिल से सोचता है। जी ठीक है, ठीक है, मैं तो इसलिए दिल को साफ किया गया कि इनके दिमाग के अंदर, मतलब दिल के अंदर गंदे ख्याल ना आए, यानी गुनाह इनसे ना हो और ये पाक हो जाए गुनाहों से। तो मेरे पास हदीसें ये वाली भी हैं कि नबी जो रो रो के दुआ मांगते थे कि मेरे छिपे गुनाह और मेरे जाहिरी गुनाह ये अल्लाह माफ कर दे। ठीक है, तो फिर दिल साफ करने का, दिमाग साफ करने का और पेट चीरने का क्या फायदा हुआ? गुनाह फिर भी तो हो रहे हैं नबी से। एग्जैक्टली, सही सवाल है। क्यों भाई? जब अल्लाह के नबी रो रो के दुआ मांग रहे कि जो मेरे से छिपे के गुनाह हुए हैं वो भी माफ कर दे, और जो मैंने खुल्लम अरे खुल्ला किए वो हैं वो तो भी माफ कर दे। रसूलुल्लाह, अरे वो तो छोड़िए, वो तो रसूलुल्लाह जब दुआ मांगते थे अल्लाह से अपने गुनाहों के लिए, तो हम तो वहां पे मौजूद नहीं थे एक थोड़ा देर के लिए। लेकिन आज तक दुनिया के जितने भी मोमिन जो दरूद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम, यानी कि अल्लाह से सलामती के लिए मांगते हैं, मगफिरत मांगते हैं। दरूद का मतलब यही है कि उन पर सलामती, दरूद व सलाम भेजना, कि उन पर आले इब्राहिम पर और आले मोहम्मद पर भी, और मोहम्मद के आल और औलादों पर भी, मतलब उनके आल पर भी जो उनसे नस्ल है या उनके उम्मत है उन पर भी, और इब्राहिम पर भी और इब्राहिम के आल और औलाद पर भी। तो दरूद तो रोज पढ़ते हैं, नमाज में पढ़ते हैं। अब बाकी ऐसे तो मुसलमानों को पढ़ना तो सवाब, बहुत ही बड़ा सवाब दायरा बताया गया है दरूद का। दरूद का बहुत बड़ा इस्लाम नहीं, में मर्तबा है दरूद के पास। मेरा सवाल ये नहीं था तो भाई, मेरा सवाल ये था जी कि जब दिल साफ कर दिया गया है और क्या नाम है, पेट इतना चीरा गया उनका, इतनी मेहनत से काम किया गया, वो काम इसलिए किया गया था ताकि नबी के दिल में गंदे ख्याल ना आए, ना ताकि नबी हाँ हाँ, गलत काम गुनाह ना कर सके, ताकि गुनाहों से पाक रह सके। तो फिर नबी जो रो रो के दुआ मांग रहे हैं कि मेरे छुपे और खुले दोनों गुनाह माफ कर दे, यानी नबी को छिपे पता है कि मैंने छिपके भी गुनाह किए हैं और नबी को पता है मैंने खुल्लम खुल्ला भी किए हैं, गुनाह तो किए हैं, तभी तो माफी मांग रहे हैं। हाँ यानी मुट्ठी भी मारी है। अब आप ये बताइए, तो फिर तो इतना काटन पीटी क्यों कर दी? काटन पीटी का क्या फायदा हुआ? कहने का मतलब है काटन पीटी करने का क्या फायदा हुआ? सर्जरी का क्या फायदा? आपको नहीं, मैं तो आपको बताया हूँ ना कि पहले ही बता दिया था कि ये सारी बोंगी है, समझ गए ना। इससे साबित हो गया, क्योंकि ये जो दिल से सोचते हैं, उनको ये पता था कि दिल से सोचते। उस टाइम लोगों का कॉन्सेप्ट ये था, मान्यता ये थी कि इंसान के जो भी बुरे ख्याल या गंदे ख्याल आते हैं वो दिल के अंदर होते हैं,
तो ये तो साफ जाहिर मैंने बता ही दिया है, क्योंकि ये मेडिकल साइंस इसको बिल्कुल भी नकारती है, क्योंकि दिल का इतना ही काम है कि सिर्फ ब्लड को पंप करना पूरे शरीर में। तो ये तो बोंगी है, बिल्कुल सरासर साबित हो चुका आज के जमाने के हिसाब से। लेकिन ये जो रसूलुल्लाह गुनाहों की माफी मांगते, तो ये सब बेकार की बात है, पूरा इस्लाम ही झूठा है, सीधा सिंपल जवाब है। अब बाकी जो दरूदो सलाम का मैंने ऐड किया है कि तो उससे बड़ी बात तो ये है, जो रसूलुल्लाह खुद अपने गुनाहों की माफी मांगते थे और तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे और रात रात भर इबादत किया करते थे, ये बोंगियां मारते हैं हमारे मुल्ला मौलवी कि ये रसूलुल्लाह का एक सजदा मतलब कि पूरे उम्मत की जिंदगी भर के सजदे के बराबर है। इतना उनका मतलब कि सजदे में दम और पावर था, इतना पावरफुल उनका एक सजदा था अल्लाह के लिए। तो ये सारी बोंगियां है, लोगों को दिमागी अपाहिज बनाने के लिए, दिमागी अपंग बनाने के लिए ये कहानी गढ़ी गई है। अब मैं आपको एक और कहानी बताता हूँ। एक कहानी इससे बताइए कितनी बोंगियां मारी गई रसूलुल्लाह के किरदार को चमकाने के लिए। हदीसों में भी जो सही हदीसें या तफसीर है उसमें भी बोंगी मारी गई है, सिर्फ रसूलुल्लाह को अच्छा दिखाने के लिए। और झूठी कहानी भी गढ़ी गई है, जैसे गठरी वाली बुढ़िया, पूरा फेंकने वाली बुढ़िया जो रसूलुल्लाह पे पूरा फेंकती थी। ये सब क्या है? रसूलुल्लाह के किरदार को शुगर कोड बढ़िया और बेहतरीन रोल मॉडल दिखाया जा सके लोगों की नजर में, तो ये है। और ऑथेंटिक ये तो झूठी हदीस है, ये तो कहीं भी नहीं मौजूद है। लेकिन जो सही हदीस भी है उसमें भी रसूलुल्लाह को कम चमकाया नहीं गया, चमकाने की कोशिश की गई है उनके किरदार को कि बढ़िया चमकाया जाए। एक तफसीर मैंने पढ़ा था, एक मुझे याद नहीं है किस आयत की तफसीर मैं पढ़ा हूँ, मुझे ध्यान नहीं है, कि रसूलुल्लाह जब जिब्राइल मिराज के लिए जाते हैं, ठीक है ना, तो मिराज के लिए जाते हैं तो रास्ते में जब वो पहुंचने से पहले एक जगह मुकाम पे उनको पता चलता है कि आसमान में एक बहुत ही तेज रोशन चमकदार सितारा है। तो रसूलुल्लाह जिब्राइल से पूछते हैं कि ये जो सितारा दिख रहा है, जो सबसे तेज रोशनी चमकदार है पूरे आसमान में, सबसे अलग दिख रहा है चमकदार, तो इसको नहीं, सॉरी नहीं, पहले वो पूछता है, रसूलुल्लाह पूछते हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम से, ये जिब्रील ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है, मतलब एज, तुम्हारी एज कितनी है? तो जिब्राइल बोलता है कि वैसे हाँ, तो उम्र कितनी है? तो जिब्राइल जवाब देता है रसूलुल्लाह को कि गिनती तो मुझे नहीं आती है, लेकिन एक अंदाजा मुझे है कि एक वो सितारा आपको दिख रहा है, जिब्राइल उंगली का इशारा करता है, वो सबसे चमकता हुआ सितारा उनको दिखाता है रसूलुल्लाह को। या रसूलुल्लाह वो देखिए वो सितारा देख रहे हैं आप? तो बोलते हैं रसूलुल्लाह हाँ देख रहे हैं। तो इस सितारे को मैं ये सितारा जो है 70 साल में एक बार दिखाई देता है, एक बार ही चमकता है। जो आज मिराज की रात है, आज ये दिख रहा है ना, तो ये 70 साल पहले ये दिखा था, फिर 70 साल के बाद ही ये दिखता है, फिर आगे जब ये दिखेगा ना तो 70 साल के बाद ही दिखेगा। तो इस सितारे को मैं 70,000 बार अपनी आंखों से देख चुका हूँ, आप इसकी से अंदाजा लगा लें। हाँ, इतनी मेरी उम्र है। तो रसूलुल्लाह कहते हैं कि अल्लाह, हाँ, तो रसूलुल्लाह उनको जिब्राइल को जवाब देते हैं कि कसम परवरदिगार की जिसके कब्जे में मेरी जान है, वो चमकता हुआ सितारा मैं ही हूँ। बात समझ रहे हैं कि मैं वो सितारे की शक्ल में, मैं जब से दुनिया बनी है अल्लाह था, जब से मैं चमक रहा हूँ, और उसी सितारे की रोशनी से मुझे नूर से बनाया गया है, अल्लाह ने पैदा किया। और उनके सर पे जो अमामा बंधा हुआ था ना, उस अमामे को खोल के दिखाया था कि देखो यही वो सितारा है क्या, तो उनके पेशानी में चमक रहा था सितारा। हाँ, तो ये सब बोंगी रसूलुल्लाह के किरदार को चमकाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए बोंगी सब मारी गई है। समझ रहे बात? एक मिनट सर, अगर किसी को ये बात पे यकीन ना हो तो एक सूफी बुक है रूहुल बयान नाम की, उसमें ये बात तफसीर से लिखी गई है, आप खुद से भी जाके चेक कर सकते हैं जितने भी मोमिन भाई हैं। जी आगे बढ़िए। तो पढ़िए अब्दुल्ला भाई, आगे पढ़िए, उसको कंटिन्यू कीजिए आगे। पूरी हो गई? अच्छा, पूरी हो गई तो ठीक हो। और भी एक सवाल और करना चाहूंगा तो भाई कि हमारे जो सहाबा है ना, जो अहम सहाबा है, उनमें 10 हैं जो असरा मुबस्सरा में शामिल हैं, जिनको अल्लाह के नबी कह चुके थे कि दुनिया में ही जन्नत की बसारत मिल गई थी। ठीक है, अब दुनिया में ही जन्नत की जब उसे बसारत मिल गई तो पक्के जन्नती हो गए, और तो उनसे ज्यादा तो नबी जन्नती हैं, तो नबी भी तो जन्नती होंगे।
क्योंकि नबी ने उनसे ये कह दिया था तुम कुछ भी गुनाह करो, कैसे भी काम करो, अच्छा तुम जन्नती पक्के हो। आबिद भाई 2 मिनट आप बात करो, मैं अभी 2 मिनट में आता हूँ, रहूंगा, जुड़ा हुआ भी हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ, जी जब तक आप लोग बातें कीजिए। जी, एक बात और है मेरी, जैसे कि इन्होंने कहा कि दिल धोने की घटना क्यों हुई, दिल ही क्यों धोया गया, दिमाग को धोना चाहिए था। लेकिन बहरहाल मोमिनो और मुस्तफा के पास तो दिमाग था नहीं। लेकिन दिल धोने की घटना इस वजह से नजर आती है, इसके पीछे एक बायोलॉजिकल रीजन है कि जब हम कभी डर जाते हैं या ज्यादा खुश होते हैं या शॉक हो जाते हैं तो हमारा हार्ट बीट तेज हो जाता है एहसान भाई। हम्म। हाँ, हाँ हाँ। तो हार्ट बीट तेज होता है तो पुराने जमाने के लोगों को ये लगता था कि हम यहीं से सोचते हैं, इसलिए हमारी हम्म। दिल की धड़कन बढ़ जाती है जब कोई अचानक से घटना होती है। इस वजह से वहां पे दिल धोने का कॉन्सेप्ट आया। उन लोग को पता नहीं था साइंस हाँ का, अगर साइंस को अल्लाह को पता होता वो दिमाग धुलवाता निकाल के ना। हाँ। तो ये